Hello everybody, welcome back to Understand UPSC. My name is Satyam Jain and life has come a full circle. 2 years ago on 4th of June 2023 मैंने मेंस मास्टर क्लास 1 ये अपलोड की थी ये समझाने के लिए कि कैसे जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनमें दो मेजर इश्यूज़ हैं. एक है इवैल्यूएशन की क्वालिटी और दूसरा है मार्किंग का पैटर्न. ये वीडियो मतलब आप देख सकते हैं इट वेंट लाइक वे टू वायरल बिकॉज अ लॉट ऑफ रैंकर्स एंड अ लॉट ऑफ पीपल शेयर्ड इट, है ना. इसके बाद बहुत सारी कोचिंग्स में रिफॉर्म्स होने शुरू भी हुए. आई एम ग्लैड फॉर दैट. द पॉइंट हेयर इज़ कि ये दो इश्यूज़ मतलब हमसे पहले तो डेकेड से टेस्ट सीरीज चल रही थी बट वी पिक दीज टू इश्यूज़ अप. फिर वी कुड नेवर कम अप विद द मेंस टेस्ट सीरीज लाइक लास्ट ईयर जैसे हमारा फर्स्ट ईयर था, है ना. बट वी स्टिल कुडंट कम अप विद द टेस्ट सीरीज लास्ट ईयर. वाई? बिकॉज अगैन ऑफ टू रीजन्स. द स्पेशली मतलब द लॉजिस्टिक्स कि भाई अगर हम ही बोल रहे हैं कि द इवैल्यूएशन क्वालिटी इज़ नॉट गुड, है ना, इन द कोचिंग्स, तो अब हम उसे ठीक करें ना. अगर हम भी वही मार्किंग पैटर्न वही इवैल्यूएशन क्वालिटी अगर हम भी देते रहेंगे देन हाउ विल वी बी डिफरेंट फ्रॉम समबडी एल्स, राइट. तो इसलिए हम लास्ट ईयर लेके नहीं आए थे. बट देन लास्ट ईयर जो हमारे कॉन्कर ग्रुप के स्टूडेंट्स उनको पता भी होगा दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ लाइक पीपल, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु सेड दैट सर टेस्ट सीरीज करा दो प्लीज़. बट अगेन वी डोंट डू समथिंग अनटिल अनलेस वी नो दैट वी विल डू इट द बेस्ट. तब तक हम नहीं करते हैं, सीधी सी बात है भाई. ओके, वेरी क्लियर. अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों ऐसे बोल भी रहा हूँ. सो दिस ईयर वी हैव कम अप विद द अपसर्ज मेंस टेस्ट सीरीज. अपसर्ज के प्रीलिम्स की जो टेस्ट सीरीज है वो पता ही है क्या धमाकेदार रही है. तो जिसने भी दिया उसको पता है. आई डोंट नीड टू एम्फेसाइज ऑन दैट मोर, हमने ऑलरेडी बता रखा है. बट द अपसर्ज मेंस टेस्ट सीरीज है ना, दिस इज बोथ इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड बोथ फॉर 2025-2026 स्टूडेंट्स. तो इफ यू आर गिविंग मेंस इन 2025 दिस इज फॉर यू. इफ यू आर नॉट गिविंग मेंस इन 2025 दिस इज फॉर यू. ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आई. अगर मेंस दे रहे हो तो 2025, अगर मेंस नहीं दे रहे हो इसका तो 2026. नाउ अ पॉइंट आता है भाई कि फाइनली व्हाई आर वी अप विद द टेस्ट सीरीज. हम क्यों लेके आ रहे हैं ये पूरा मतलब लास्ट तक सुनना. इफ़ यू लाइक मैं बिल्कुल ही नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिल्कुल हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता है, तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ इसमें कि आपको लेना है नहीं लेना है. जस्ट सुन लो एक बार ताकि मिस्टेक ना करो, है ना. जस्ट लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. सो इसमें ऐसा हम क्या अलग कर रहे हैं. सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस हैं वो PYQ ट्रेंड्स पे होंगे, प्रेडिक्टेबल थीम्स पे होंगे जो इस बार यूपीएससी में पूछी जा सकती है. मेंस में जितना भी हम ट्राई करेंगे कि भाई जो भी थीम्स एटलीस्ट रिपीट हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट उन थीम्स पे जो आपको हम आंसर्स देंगे एटलीस्ट उसका कंटेंट रिपीट हो जाए. तो मतलब वील ट्राई आवर बेस्ट टू गिव यू. अब ये तो बाकी लोग भी कर पाते होंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरी इंस्टीट्यूट. शायद जो भी थोड़ा सा भी अगर इन्वेस्ट कर रहा है इनटू गुड टैलेंट वो ये चीज़ कर पाता होगा. जो बड़ी दिक्कत है वो यहाँ पे है ना, जो ये हम सॉर्ट करेंगे इस बार. फर्स्ट इज द मार्किंग पैटर्न. नाउ एनीबडी हु हैज एवर रिटन अ टेस्ट सीरीज इन एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स वुड हैव सीन कि अगर एक 10 मार्कर है तो जो की जो रेंज है वो जनरली 3 से लेके 4.5 और मैक्सिमम 5 के बीच में जाती है, राइट. 3 के नीचे भी नहीं जाती, 4.5 के ऊपर नहीं जाती जनरली. 15 मार्कर में यही रेंज चेंज होके हो जाती है नियरली 6 से लेके 8, है ना. दिस इज द मैक्सिमम, है ना. इसके ऊपर नहीं जाती है जनरली केसेस में. 6 to 8 ये मार्क्स आपके देखने को मिलते हैं. हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर मैंने एक आंसर मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता उसमें मेरे को 3 मिल रहा है और एक आंसर मुझे बहुत अच्छा आता है देन 4.5 मिल रहा है. दिस इज द इशू दैट आई रेज्ड. फिर हमने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि यूपीएससी तो अपनी मार्किंग पैटर्न रिलीज नहीं करता है बट द स्टेट पीएससी डज सो. सो वी कंपाइल्ड द स्टेट पीएससी मार्किंग पैटर्न ऑफ वेरियस स्टेट पीसीएस. गुजरात का उठाया था, बिहार का, पता नहीं, और बहुत 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 सारे. वो वीडियो भी है अभी, अगर आप बोलोगे तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा. तो देयर वी शोड कि भाई मार्किंग पैटर्न एक्चुअली में बहुत डिफरेंट है. एंड आई वॉज तो लाइक जस्ट अ स्टूडेंट, मैं तो आज भी स्टूडेंट हूँ बट तब तो मैं अटेम्प्ट ही दे रहा था. इफ एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन रेज सच अ क्वेश्चन एंड फाइंड सच अमाउंट ऑफ डेटा, है ना, गिव सच लाइक क्रिटिकल क्रूशियल आंसर्स, तो वाई इज इट द इंस्टीट्यूट्स वर नॉट एबल टू डू दैट, है ना. इंटेंट की बात हो जाती है और कुछ नहीं है. थोड़ा सा इंटेंट और वो ग्राउंड रियलिटी आप कितना अटैच्ड हो डिटैच नहीं हो, सो उसकी बात हो जाती है. तो वी विल डू द यूपीएससी स्टैंडर्ड मार्किंग पैटर्न जितना हमें समझ में आता है. ठीक है, अगर आपने एक अच्छा लिखा है आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. अगर आपने खराब लिखा है, रद्दी लिखा है, कुछ भी रेलेवेंट नहीं लिखा है, भैया हम आपको 1 नंबर भी दे देंगे 10 में से. सीधी सी बात है. ठीक है. नाउ कम्स इवैल्यूएशन. ये सबसे क्रिटिकल है भाई, सबसे क्रिटिकल. मैंने यही बोला था कि जो इवैल्यूएटर्स हैं वो वही बिल्कुल जेनरिक कमेंट लिखते हैं, गुड कंटेंट, फेयर कंटेंट, यही है ना. नहीं तो फिर मॉडल आंसर से पॉइंट शेप देते हैं. अब द पॉइंट इज कि उसका क्या फायदा है. मॉडल आंसर तो मुझे भी दिख रहा है ना, वो तो मैं भी पढ़ सकता हूँ. दैट इज ऑफ नो यूज़ या फिर लिमिटेड यूज़. तो हमने क्या किया भाई, इवैल्यूएशन. एक तो सबसे पहले ये बात है कि इवैल्यूएशन विल बी डन ओनली बाय रैंकर्स. इस मतलब वी हैव नियरली 12 to 15 रैंकर्स ऑफ दिस ईयर, इसी साल के बिल्कुल लेटेस्ट जिन्होंने रैंक निकाली है. एंड इंटरव्यू अपीयर्ड स्टूडेंट्स. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने मतलब जो इंटरव्यू दे के आए हैं यूपीएससी का ही. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये लोग आपकी कॉपीज़ का इवैल्यूएशन करेंगे. ओनली दीज पीपल. मतलब
मैंने देखा था अभी रिसेंट में, देयर वाज अ पर्सन, मतलब उनकी उनकी मेंस टेस्ट सीरीज है इस बार, तो उन्होंने लिंक्डइन पे पोस्ट डाल रखा था कि दे नीड इवैल्यूएटर्स, और जो क्वालिफिकेशन थी वो ये थी, एटलीस्ट वन मेंस अपीयर्ड। अब मुझे देख के लगा, अरे आप क्या कर रहे हो, जस्ट बिकॉज लिंक्डइन पे स्टूडेंट्स नहीं है और आपको इस बात पे कुछ बोलेंगे नहीं, तो आप ये क्या कर रहे हो कि ओनली मेंस राइटिंग स्टूडेंट्स से आप बोल रहे हो कि इवैल्यूएशन कराएंगे। अब ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेंस राइटिंग स्टूडेंट्स, बट आप ही बताओ कि अगर आपने मेंस लिखा है और इस बार भी मेंस लिख रहे हो, तो आप ये चाहोगे कि आपकी कॉपी आप खुद ही इवैल्यूएट करो? यू विड नीड समबडी बेटर देन यू ना, एटलीस्ट, कि भाई बंदे ने एटलीस्ट और कुछ नहीं तो मल्टीपल मेंस लिखे हों, है ना। चलो इंटरव्यू भी छोड़ दो, वन मेंस अपीयर तो मतलब वो तो बच्चा बहुत बार ऐसा होता है कि नहीं सीख पाता ना एक सिंगल मेंस में, तो दैट इज़ नॉट राइट। तो हमने पक्का क्राइटेरिया बनाया कि भाई हम इंटरव्यू अपीयर स्टूडेंट्स और रैंकर्स से ही इवैल्यूएशन कराएंगे, इवन इफ दैट मीन्स इन टेकिंग लेसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि भाई हमारा पहला प्रोजेक्ट है, वी वांट टू डिलीवर इट नाइसली, सीधी सी बात है ना। तो इसमें ऐसा नहीं होगा दैट वी आर टेकिंग लाइक जितने भी बच्चे हैं सबको ले लो, नो, दे विल बी लिमिटेड स्टूडेंट्स हु विल इनटेक। ये कोई फोमो बनाने वाली बात नहीं है, लॉजिस्टिक्स की बात है। रैंकर्स भी लिमिटेड ही आ सकते हैं, इंटरव्यू अपीयर स्टूडेंट्स भी लिमिटेड आ सकते हैं, राइट, दैट इज द पॉइंट। देन इवैल्यूएशन होगा, ठीक है, इवैल्यूएशन करेंगे वो रैंकर्स, इंटरव्यू अपीयर स्टूडेंट्स आपके, वहाँ पे बात रुक नहीं जाती है। फिर आपका एक लाइव कॉल शेड्यूल होगा आपके इवैल्यूएटर के साथ, जो आपको आपकी पिन पॉइंटेड मिस्टेक्स बताएगा। दे विल बी अ पिन पॉइंटेड डिस्कशन ऑन योर मिस्टेक्स, ठीक है। जिस इंटरव्यू अपीयर स्टूडेंट या जिस रैंकर ने आपकी कॉपी इवैल्यूएट करी है वही आपके साथ बैठेंगे और आपको आपकी पिन पॉइंटेड मिस्टेक्स बताएंगे। अगर उसके बाद भी आप अनसेटिस्फाइड रह जाते हो, हालांकि मतलब हो गया यहाँ पे, एंड ऑल ऑफ दीज इवैल्यूएटर्स विल बी स्टैंडर्डली लाइक वी हैव ऑलरेडी इंडक्टेड देम, है ना, एंड वी विल ट्रेन देम स्टेप बाय स्टेप कि भाई आपको क्या ध्यान रखना है क्या नहीं। तो यू विल फाइंड दैट स्टैंडर्डाइज मार्किंग पैटर्न जो यूपीएससी में होता है, राइट। एंड दिस विल नॉट कि नहीं भाई मॉडल आंसर से आपको इवैल्यूएशन दे रहे हैं, वी विल नॉट फोकस ऑन दैट, दैट इज नॉट व्हाट वी आर फोकसिंग अपॉन, क्योंकि यूपीएससी ने खुद ही बोला है एक आरटीआई के रिप्लाई में, एज फार एज आई रिमेंबर, कि वी डू नॉट प्रोवाइड मॉडल आंसर्स टू आवर इवैल्यूएटर्स। तो हमें भी तो वैसे करना चाहिए ना। देन इसके बाद भी इफ यू रिमेन अनसेटिस्फाइड, देन यू कैन टेल मी द रीज़न डायरेक्टली। हम आपको एक ईमेल आईडी देंगे, सिर्फ उन्हीं बच्चों को देंगे जो मेंस सीरीज ज्वाइन करेंगे, एंड फिर आपको कुछ इशू आता है तो मैं उसमें पर्सनल दखलंदाजी देके, चाहे मुझे वो दोबारा कराना हो चाहे कुछ भी कराना हो, दैट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट फिर मैं उसमें दखलंदाजी करूंगा। लेकिन यू विल हैव टू पिन पॉइंटेडली टेल मी कि आपको क्या समझ नहीं आया डिस्कशन में, या आपको क्या इशू आया है ना, वाई डिड यू रिमेन अनसेटिस्फाइड, दैट विल बी द नेक्स्ट थिंग। फिर दे विल बी वेरी हाई क्वालिटी आइडिया आंसर्स, एज क्लोज टू एक्चुअल प्रैक्टिकल आंसर्स एज पॉसिबल। जितना मतलब अब 150 में 150 वर्ड्स देंगे तो कंटेंट अच्छा नहीं दे पाएंगे, बट एज क्लोज टू प्रैक्टिकल आंसर्स एज पॉसिबल वी विल डू दैट। देन डिस्कशन जो होगा वो सिर्फ मॉडल आंसर्स पे नहीं होगा कि हमारे, और वो तो आप पढ़ सकते हो ना, वाई डू वे। भाई मैंने ना 30,000 रुपये की मेंस टेस्ट सीरीज खरीदी थी, बट उनका डिस्कशन जब देखते हो 6-6 घंटे का डिस्कशन एक मेंस टेस्ट सीरीज का, एंड दे आर जस्ट टेलिंग द मॉडल आंसर कि हाँ ये पॉइंट, एंड दैट आई कैन रीड। You have to save my time, so the discussion will be very directed on the approach to the question and the demand of the question। इन चीज़ों पे होगा कि आप कैसे सोच सकते हो, क्या वैल्यूएशन कर सकते हो, नॉट द मॉडल आंसर डिस्कशन, वो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। वो आप खुद पढ़ सकते हो, दैट यू आर केपेबल ऑफ, नहीं तो कोई नहीं देखता फिर डिस्कशंस, ठीक है। जो हमारी अफसर्स की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज वो क्यों इतनी बेहतरीन चली, क्योंकि उसके डिस्कशंस बहुत हाई क्वालिटी के थे। सिमिलर विद द थिंग विद द डिस्कशंस ऑफ द अफसर्स मेंस टेस्ट सीरीज, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट दैट वी विल पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स, है ना, शॉर्ट कमिंग्स, फ्लॉज, हम बताएंगे भाई आपकी क्या गलती है। आई स्टिल रिमेंबर कि व्हेन वी मेड दैट वीडियो बर्न योर टेस्ट सीरीज, जो मतलब बिल्कुल ही ऐसे रीडिफाइनिंग सी है, उसके बाद देयर वाज दिस वेरी फेमस इंस्टीट्यूट, उनके एक सर आए एंड ही सेड दैट यार हम ना बच्चों को इसलिए हाई मार्क्स देते हैं, इसलिए उनकी गलतियाँ नहीं बताते, बिकॉज एल्स दे विल फील डीमोटिवेटेड। यार एक बहुत सिंपल सी बात बताओ, आर वी इन अ मेंस टेस्ट सीरीज, इन अ मेंस राइटिंग फेज, और आर वी इन अ कडलिंग फेज? मतलब क्या कर रहे हैं हम ऐसे गुडी गुड फील कराने की बात कर रहे हैं, फिर एक्चुअली में अरे भाई गलतियां बताओ ना यार, तभी तो वो इंप्रूव करेगा। आप बोल रहे हो कि वो फील गुड कराने के लिए, तो भाई नहीं, वो फील गुड के चक्कर में अटेम्प्ट खत्म हो जाता है यार, मेंस का मौका इतना मुश्किल से मिलता है, अटेम्प्ट खत्म हो जाते हैं भाई। तो प्लीज डोंट ज्वाइन द अपसर्ज मेंस टेस्ट सीरीज इफ यू वांट शुगर कोटिंग एंड फील गुड फैक्टर, है ना। मतलब बिल्कुल ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो स्ट्रेटेजी लगाते होंगे कि मोटिवेशन मिल जाए और वो सब हो जाए, अच्छे मार्क्स दे के, हम नहीं कर पाएंगे वो। तो प्लीज़, है ना, मतलब हम बताएंगे, वी विल टेल यू योर शॉर्ट कमिंग्स, विल टेल यू योर मिस्टेक्स, विल टेल यू इवन लाइक 1 वीक बिफोर द एग्जाम हम बताएंगे कि आप कहाँ इंप्रूव करो। भाई आप ये गलती कर रहे हो, आप नहीं कर रहे डिमांडेड ड्रेस, है ना, आप नहीं इंट्रोडक्शन जो है वो रेलेवेंट लिख रहे हो, तो वी विल टेल यू दोज पर्टिकुलर थिंग्स। ओके, क्लियर है ये पर्टिकुलर चीज़। देन इसमें एक पॉइंट मैंने ऐड नहीं किया, वी विल ऑल्सो डू
वी विल ऑल्सो गिव यू द बेस्ट कॉपीज पॉसिबल, है ना। एक या दो जो बेस्ट कॉपी होगी इस टेस्ट की जो लिखी होगी, ऑब्वियसली वो तभी आएगी व्हेन लाइक अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव रिटन, बट हम आपको वो भी प्रोवाइड कराएंगे ताकि आप उसको भी देख सको कि अच्छा ठीक है, इस बंदे को बेटर मार्क्स क्यों मिले हैं, वाई दिस पर्सन स्कोर बेटर देन मी, राइट। तो वहाँ से भी फिर आप फर्दर इंप्रूव कर सको, दैट इज अनदर पॉइंट है। ठीक है, नाउ लेट मी टॉक अबाउट द शेड्यूल ऑफ द मेन सेशन 2025। तो 2 राउंड्स में होगी है। राउंड 1 जैसे GS1 का टेस्ट होगा 22 जून को, GS4 6 जुलाई को, जैसे हम कंकर में चल रहे हैं 1 4 2 3 वैसे ही, है ना। फिर एसए का टेस्ट 1 जो कि जिसमें हम एक एसए लिखवाएंगे आपसे, फिर दोबारा एक एसए लिखेंगे, FLT आएगा भी, रुको एसए का। फिर GS2 का FLT 20 जुलाई, GS3 का FLT 3 अगस्त। तो ये भी FLT है, ये भी FLT है, ये भी FLT है, ये भी FLT है। दिस इज एन HLT, दिस इज एन HLT। अगर किसी को एसए का FLT लिखना ही है तो वो ये कर सकता है कि इसको और इस टेस्ट को इसी डेट पे साथ में दे देना, तो FLT हो जाएगा। बट प्रोवाइडेड देन वी हैव राउंड 2 ऑल्सो विच इज अ कंप्लीट सिमुलेशन का राउंड। तो आपको जो अलग से आप लास्ट में सिमुलेटर ज्वाइन करते हो 5-6 हज़ार रुपये देके, और इसमें बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट ज्वाइनिंग, वो अच्छा वैल्यूएशन मिलता नहीं है, तो हमने उसको भी टैकल कर लिया है। 9th 10th एंड 11th अगस्त को आपका राउंड 2 होगा सिमुलेशन का, जैसा यूपीएससी में आप देने वाले हो वैसा होगा, 9th 10th और 11th ऑफ अगस्त को। ठीक है, ये प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा। नाउ द पॉइंट इज कि जैसे मान लो कुछ अफसर्स का बच्चा बोलेगा कि सर हम तो कॉनकर में भी, और कॉनकर में 22 जून तक तो GS1 हो नहीं रहा है, तो दैट्स ओके। इस डेट के बाद जो भी डेजिग्नेटेड डेट है टेस्ट की, उसके बाद किसी भी संडे को आप आके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप कर सकते हो। हम आपको स्लॉट बताएंगे कि भाई सुबह इतने बजे से शाम को इतने बजे तक आ सकते हो, एंड यू विल बी एबल टू गिव योर टेस्ट। ठीक है, तो ये फ्लेक्सिबल है। बहुत बच्चे पूछते हैं सर फ्लेक्सिबल है क्या, तो हाँ फ्लेक्सिबल है, दो वी एनकरेज यू टू गिव द टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डे, बट फ्लेक्सिबल है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर 2026 वाली जो टेस्ट सीरीज है उसका भी यही है। देखो इसमें हमने हाफ लाइन टेस्ट भी इंक्लूड करें, तो फिर GS1 पेपर में 3 सेक्शनल्स 1 FLT, फिर GS4 में 3 सेक्शनल 1 FLT, GS2 में 3 सेक्शनल 1 FLT, GS3 में 4 सेक्शनल 1 FLT, एसए में 2 सेक्शनल 1 FLT। फिर यूपीएससी मेंस 25 सिमुलेटर टेस्ट होंगे आपके, जो कि आपके थोड़े एंड में जाके होंगे, नवंबर दिसंबर टाइप्स। ये क्या है, दिस इज एक्चुअल में जो यूपीएससी 2025 का पेपर आएगा, हम आपसे सिमुलेशन मोड में वो लिखवाएंगे, एंड देन वी विल ऑल्सो गेट दैट इवैल्यूएटेड फॉर यू, राइट। बात समझ में आई। सो दिस इज द एंटायर थिंग। तो क्या डिफरेंस है भाई, 2025 में हमने HLTs क्यों नहीं डाले। इवन लाइक जब मैं कल AIR वन शक्ति दुबे के साथ रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड कर रहा था, तो उन्होंने भी बोला कि सर मेंस के टाइम पे तो हाफ लेंथ टेस्ट नहीं लिखने चाहिए, फुल लेंथ टेस्ट लिखो, है ना। लेकिन 2026 का जो स्टूडेंट है जिसका इस बार मेंस नहीं है, दे शुड राइट सेक्शनल टेस्ट एंड दे शुड अंडरस्टैंड, ये मैं बोल रहा हूँ, है ना। दे शुड राइट सेक्शनल टेस्ट एंड अंडरस्टैंड कि भाई हम हाफ लेंथ टेस्ट में कहाँ इंप्रूव कर सकते हैं। धीरे धीरे आप एक बार हाफ लेंथ लिखना सीख जाओगे तो फिर आप फुल लेंथ भी लिख सकते हो। तो ये डिफरेंस है ना। 2025 में इसीलिए हम फुल लेंथ टेस्ट जो है वो दे रहे हैं, और 2026 में हम हाफ लेंथ टेस्ट भी दे रहे हैं। तो ये आपका डिफरेंस है। आई होप दिस इज अंडरस्टूड, है ना। हाफ लेंथ टेस्ट का मतलब होता है इट विल बी अ 125 मार्कर। ओके, समझ में आ गई बात। फुल लेंथ टेस्ट का मतलब होता है पूरा 250 मार्कर। तो जो 2025 की टेस्ट सीरीज है उसमें सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट हैं, GS के, एसए के 2 टेस्ट ये हाफ लेंथ वाले हैं, और बाद में ये सब तो फुल लेंथ है ही, गोज विदाउट सेइंग। 2 एसए 250 250 250 250 250 सब ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए 2026 की बात हो गई। ये मैंने बताया दिया आपको, डेजिग्नेटेड डेट पे दे दो या तो आप टेस्ट, या फिर उसके आने वाले किसी भी संडे पे आप आके ऑफलाइन टेस्ट दे सकते हो। भाई हमारे पास एक ही सेंटर है ना, तो दैट इज अ पॉइंट। ऑनलाइन वाले बच्चे डेजिग्नेटेड जिस दिन डेट की टेस्ट की डेट चली गई, या तो उसी दिन दे दो, या उसके बाद आप किसी भी डेट पे दे के स्कैन करके हमें दे सकते हो। वी विल हैंडल दैट फॉर यू। क्लियर है बात। अब यार देयर इज समथिंग पर्सनल दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, व्हाई आई नेवर वांटेड टू लॉन्च अ मेंस टेस्ट सीरीज। एक तो मैंने सबसे स्टार्टिंग में बताया आपको, तो लॉजिस्टिक्स का थिंग है ना, कि भाई क्वालिटी आप कैसे मेंटेन करोगे, अच्छे वैल्यूएटर्स कहाँ से लेके आओगे, विद दे विल डिमांड मनी एंड एवरीथिंग, आप कैसे सब मैनेज करोगे, राइट। दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम। दूसरा जो आता है पॉइंट, वो आता है भाई कॉस्ट का, है ना। मेंस टेस्ट सीरीज अब ऑब्वियसली इट इज़ कॉस्टली अफेयर। मैं थोड़ी एक चीज़ समझा देता हूँ ताकि आपको एक चीज़ समझ में आए। ये अफसर 2025 की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। हमारे प्लेटफॉर्म पे 10,000 रुपीज़ की लिस्टेड है। ओके, ये 10 रुपीज़ प्लेटफॉर्म फीस लेते हैं, वो हमारे पास नहीं आती। खैर, ये 10,000 रुपीज़ की लिस्टेड है। ये एक बच्चे ने जिसने टेस्ट सीरीज, हमारे तो मतलब ऑलरेडी मोर देन 50 स्टूडेंट्स हैव एनरोल्ड, क्योंकि लाइक वो ट्रस्ट वाली बात हो जाती है। बट खैर द पॉइंट इज, ये 10,000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज है, ठीक है। इसमें से अगर आप देखोगे तो ये GST का परसेंटेज है, ये जाता है रेजर पे को, और ये रेजर पे की GST, ठीक है। ये सब आप हटा दो 10,000 में से, तो ये बचता है 8248.31। अब इसमें से 450 रुपीज़ के आसपास टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर को जाता है। बट छोड़ो, आप ये भी छोड़ो, आप 8,000 ही ले लो, ठीक है। 8,000 रुपीज़ में आपको 10 टेस्ट मिल रहे हैं। 10 कैसे भाई, 4 FLT पहले राउंड में GS के, 4 FLT दूसरे राउंड में GS के, ठीक है। एक HLT एसए का पहले राउंड में, फिर एक HLT एसए का पहले राउंड में,
और फिर एक FLTSA का, तो ये एक और ये एक 2 और ये 4 और ये 4, तो ये टोटल मिला के हो गए 10, तो 10 टेस्ट, राइट। तो हमें क्या कॉस्ट मिली इसकी, 800 रुपीज़ पर टेस्ट हो गया। ये तो सारा चला गया ना, ये तो गवर्नमेंट को चला गया, ये भी गवर्नमेंट को चला गया, रिजर्व पे को चला गया, जिस पर आप पेमेंट करते हो। 800 रुपीज़ पर टेस्ट बचा, ठीक है, ओके, 800 रुपीज़ पर टेस्ट। नाउ दिस सिर्फ इवेल्युएटर को ही हम 700 रुपीज़ पर टेस्ट दे रहे हैं इवेल्युएट करने का। तो एक्चुअली में हमारे पास 100 रुपीज़ का मार्जिन है पर टेस्ट, जिसमें नाउ लिसन, जिसमें हमें आपको 20 क्वेश्चंस भी बनाने हैं, हमें उन 20 क्वेश्चंस के आंसर भी बनाने हैं। तो ये जो बना रहे हैं, ये जो बना रहे हैं, इनको जो रिव्यू कर रहे हैं, एवरीबडी उनकी सैलरीज हैं, ठीक है। फिर जो बच्चा ऑफलाइन देने आएगा उसका तो क्या है, उसका तो हमारे लिए इंफ्रा कॉस्ट है, सबसे बड़ा प्रिंटिंग कॉस्ट है। प्रिंटिंग कॉस्ट भाई, एक बुकलेट कम से कम 50 पेजेस की प्रिंट होती है, 52-53 पेजेस की प्रिंट होती है, एंड ऐसी 10 बुकलेट 500 पेजेस हो गए, ये 100 रुपीज़ में सब इंक्लूडेड है। तो एक्चुअली में टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ अ लॉस मेकिंग अफेयर फॉर अस स्टिल एट दिस पर्टिकुलर प्राइस ऑल्सो। मुझे नहीं पता इंस्टीट्यूट्स कैसे करते हैं और उनके इतने मतलब ऑब्वियसली बहुत हैवी चार्जेस होते हैं, 30,000 रुपीज़ की टेस्ट सीरीज होती हैं, बट दिस इज़ वाई वी वर नॉट लॉन्चिंग इट, बिकॉज एक्चुअली में इट इज़ अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर अस यार, ठीक है। बात समझ में आ गई, क्लियर है। सेम गोज विद द 2026 ऑल्सो, है ना। ये 2026 का प्राइस है 15,000 इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। अब इसमें आप देखोगे तो ये चला गया हमारी तरफ से सरकार को GST, ये हो गई रेजर पे का, और ये हो गया रेजर पे का GST, जो मतलब हमसे ही मतलब चार्ज किया जा रहा है, इसी पे चार्ज किया जा रहा है। तो ये बचा 12,372.46, इस पर नियरली 600 रुपये जाते हैं टेक्नोलॉजी पार्टनर को, बट छोड़ो पूरे 600, 12,000 रुपीज़ हो गए मोटे मोटे। 12,000 रुपीज़ में 16.5 टेस्ट हैं। 16.5 कैसे हैं, 3 HLT GS1 के, 3 HLT GS4 के, 3 HLT GS2 के, 4 HLT SA के, GS3 के, तो 3 और 3 6 और 3 9 और 4 13 HLT GS के, मतलब 6.5 FLT प्लस 8 FLT, और कितने हो गए 14.5 FLT, ठीक है, प्लस साथ में एक HLT SA का, फिर एक HLT SA का, और फिर एक FLT SA का, तो ये 2 हो गए 14.5 और 2 16.5, है ना। एक इवेल्युएटर को दिए 700 रुपये एक इवेल्युएट करने के, और टोटल कितना आ गया 11,550। ये देखो आप, समझ में आ रहा है। तो दिस कॉस्टली टेस्ट सीरीज कॉस्ट है यार। और इसमें अगेन मैं वही, हाँ मैंने बता भी दिया ये, ठीक है। तो यार देखो सिंपल सी बात है, इट इज़ अ कॉस्टली अफेयर, है ना, और हम एक्चुअली में मार्जिन से नीचे चल रहे हैं। दिस इज एक्चुअली अ लॉस मेकिंग अफेयर फॉर अस, बट वही बात है, जब तैयारी करा ही रहे हैं तो जो एक चीज़ बचती है मेंस टेस्ट सीरीज में, कॉन्कर तो बेस्ट है ही, वो तो हमें पता ही है ना। कॉन्कर में ऑलरेडी वी आर डन विद आर्ट एंड कल्चर, वी आर डन विद मॉडर्न हिस्ट्री, वी आर डन विद पोस्ट इंडिपेंडेंस, वी आर डन विद सोसाइटी का आई गेस 2 क्लासेस हो गए, सोसाइटी की भी 2-3 क्लासेस हो गई हैं, राइट। तो हम GS1 बहुत जल्दी खत्म करने वाले हैं। हमने शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं, किसके, हमने शॉर्ट नोट्स दे दिए हैं। अच्छा, एक रिसेंट में बात चली थी कि शॉर्ट नोट्स के ऊपर, तो हुआ क्या कि हमने बोला कि भाई शॉर्ट नोट्स जो हैं, हमने लिखा अपने ब्रोशर में कि हम क्रिस्प नोट्स देंगे, तो वो ऑलरेडी हम बना रहे हैं, क्रिस्प नोट्स बना रहे हैं। हमारा पूरा का पूरा कल्चर ही 90 पेजेस है, तो वो क्रिस्प नोट्स है ना। जो चीज़ नितिन सिंघा ने हमें 500 पेजेस में लिखी है, हम अगर वो 90 पेजेस में था तो वो क्रिस्प नोट्स हैं। फिर बच्चों ने बोला सर प्लीज़ और शॉर्ट करा दो, हमसे शॉर्ट नोट्स बन नहीं रहे हैं, बहुत टाइम ले रहा है। तो मैंने से कैजुअली बोला क्लास में, चलो ठीक है हम शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, हमें टाइम दो। हमने एक बंदा उसके लिए अलग से हायर किया, शॉर्ट नोट्स बनवाए, है ना। उसके बाद भी देयर विल ऑलवेज बी सम अनग्रेटफुल स्टूडेंट्स जो नहीं समझेंगे, रैशनलाइज नहीं करेंगे। खैर द पॉइंट इज़ दैट हम कॉन्कर में ऑलरेडी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं। किस किस के प्रोवाइड करा रहे हैं, हमने ऑलरेडी आपके कल्चर के प्रोवाइड कर दिए, मॉडर्न के प्रोवाइड कर दिए, पोस्ट इंडिपेंडेंस के प्रोवाइड कर दिए। वर्ल्ड हिस्ट्री को अगर मैं छोड़ दूँ, शायद आज या कल में आ जाएंगे उसके भी, तो वे ऑलरेडी प्रोवाइडेड द एंटायर हिस्ट्री नोट, शॉर्ट नोट्स, है ना। और वो ऐसे हैं कुछ ऐसे 30-40 पेजेस के, राइट। तो वो तो आप मतलब देख ही रहे हो कि कॉन्कर की क्वालिटी तो क्या है। वहाँ पे जो स्टूडेंट है उससे एक्चुअली में पूछोगे तो दे विल टेल यू कि भाई उसकी क्या क्वालिटी है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अब वो हमें सेम क्वालिटी और अपसर्ज में डिलीवर करनी है, ठीक है, मतलब बिल्कुल ये पक्की बात है। तो व्हाट आई कैन प्रॉमिस यू इज दैट यू विल फील द डिफरेंस, दिस इज माई प्रॉमिस। आप या तो यार बाहर लोगों की सुन लो, ठीक है। सी बहुत सिंपल सी बात है यार, कि एक लाइन मैंने एक बार गाने में सुनी थी कि भाई अगर कोई तरक्की करता है तो उसको हेट मिलेगी। तो या तो आप बाहर लोगों की सुन लो, है ना, या तो आप ये समझ लो कि भाई जितने ये रैंकर जो निकल रहे हैं, अगर ये आके इस तरीके से हमारे बारे में बोल रहे हैं, हमारे साथ खड़े होकर बोल रहे हैं, एंड आई क्लेम ऑन दिस प्लेटफॉर्म कि हमने आज तक एक रैंकर को एक नया पैसा नहीं दिया, एक कुछ मतलब गिफ्ट नहीं दिया,
द ओनली थिंग, जैसे मैंने पहले भी बोला था, भगवत गीता, एम्ब्लेम, कॉन्स्टिट्यूशन एंड बुके, इसके अलावा कुछ भी नहीं, एक सिंगल चीज़ भी नहीं। और उसके बावजूद भी अगर आके रैंकर्स हमारे बारे में इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से आप सुनते हो उनको, तो आपको पता है, फिर या तो आप वो सुन लो, या तो फिर आप जो अनोनिमस फेस हैं पीछे बैठे हैं, किसी मीम के और किसी कीबोर्ड के और किसी स्क्रीन के, जिनको कोई काम नहीं है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कुछ नहीं कर सकते उनका, है ना। सो या तो आप उनकी सुन लो जिनको मिर्ची लग रही है कि भाई हाउ इज़ दिस प्लेटफॉर्म ग्रोइंग, राइट। तो या तो आप ये सुन लो कि इनके बच्चे इनसे इतने एसोसिएटेड क्यों हैं, इनका प्रीलिम्स का प्रोग्राम इतना अच्छा कैसे चला गया, तो या तो आप वो सुन लो, या तो आप एक्चुअली रैंकर्स की सुन लो जिनका एग्जाम निकला है, ठीक है। सो दिस इज वॉट यू हैव टू डिसाइड नाउ। वट आई कैन प्रॉमिस यू दैट इन द अपसर्ज टेस्ट सीरीज यू विल फील द डिफरेंस। आपको एक इवैल्यूएशन के बाद ही समझ में आ जाएगा, एक टेस्ट के बाद समझ में आ जाएगा कि सर एक्चुअली इट इज़ वेरी गुड। क्लियर है बात? लेट्स डू दैट एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन टू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर थिंग्स। बाकी कुछ भी डाउट हो, कुछ भी तो कमेंट्स में डाल देना, वी विल हेल्प यू विद दैट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, आई विल सी यू इन द मेंस प्रोग्राम। कोई भी डाउट है तो बताना, विल टेक केयर ऑफ दिस। यार अगर हमने इतना वक्त लेके, पूरा एक साल लेके टेस्ट सीरीज नहीं लॉन्च की थी और इसके बाद लॉन्च कर रहे हैं, और वी नो दैट वी आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ हेट एंड क्रिटिकल कमेंट्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। पूरी दुनिया हमें एक बहुत लाइक हमारे बहुत बड़े वेल विशर हैं, GS2 की बहुत बड़ी फैकल्टी भी हैं, उन्होंने बोला था दैट द एंटायर वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू टू मेक मिस्टेक्स एंड फेल, डोंट लेट दैट हैपन। तो या तो पॉइंट वही है कि जब तक आप हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, ट्रस्ट कर रहे हो, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं, डिफरेंस पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, विल सी यू वेरी सून। जय हिंद, शब खैर, सत्यम जैन साइनिंग ऑफ।